हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने न्यू स्टडी 9.8 में। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 के भौतिक विज्ञान विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से लिया गया प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक 40 वाट के बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान निकालें। 40 वाट के बिजली के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया है विद्युत शक्ति P बराबर 40 वाट और विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। हम लोग जानते हैं कि P बराबर VI, इसमें P का मान दिया है और V का मान दिया है, I का मान नहीं दिया है। इसीलिए हम I बराबर लिख सकते हैं P/V। तो P का मान 40 वाट और V का मान 220 वोल्ट दिया है। अभी 1 0 काट देते हैं और इसको 2 से काटते हैं, ये 11 होता है। ये हो गया 2/11 W/V। तो इसको अगर 2 को अगर 11 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.18। ये एम्पियर हो गया। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रभावित विद्युत धारा का मान निकालें। 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। बल्ब का प्रतिरोध और इससे प्रभावित विद्युत धारा का मान निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। दिया है कि V बराबर 220 वोल्ट और P बराबर 108। हम लोग जानते हैं चूँकि P बराबर VI बराबर V² होता है। ये फॉर्मूला है।
इसीलिए बल्ब का प्रतिरोध R बराबर V² बाई P। V का मान दिया है 220 वोल्ट स्क्वायर और P का मान 100 वाट। तो इसको हम लोग गुना करते हैं 220 गुना 220 बाई 100, ये हो गया वोल्ट और ये हो गया वाट। एक शून्य कट गया, ये दोनों शून्य कट गया, इसको गुना करेंगे तो ये हो गया 484 ओम। ये हो गया एक आंसर। और बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा I इक्वल टू P बाई V होता है। तो P का मान 100 वाट और V का मान 220 वोल्ट। ये अगर ये एक शून्य काट देते हैं और इसको 2 से काटते हैं तो ये 5/11 होगा, ये भी एम्पियर। इसमें ओम में निकला पहला आंसर और दूसरा एम्पियर में। ये हो गया दोनों आंसर। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, दो बल्ब जिन पर क्रमशः 220 वोल्ट 100 वाट तथा 220 वोल्ट 60 वाट अंकित है को एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत से लिए गई विद्युत धारा के परिमाण की गणना करें। इस प्रश्न में दो बल्ब जिन पर क्रमशः 220 और 100 वाट और 220 और 60 वाट यानी एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ जोड़ा गया है समानांतर क्रम में, तो विद्युत धारा के परिमाण की गणना करना है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। चूँकि दोनों बल्ब स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसलिए पहले बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान, इसमें दो बल्ब जोड़े गए हैं तो पहले जिसमें जोड़ा गया उसको निकालेंगे
तो विद I बराबर P1/V, इसको I1 मान लेते हैं। ये विद्युत धारा I1 और बराबर P1/V। तो पहला मान निकालेंगे। इसमें 220 वोल्ट और 100 वाट दिया है, तो इसका मान निकाल लेते हैं पहले। ये होगा 100 और 220, ये होगा वाट और ये होगा वोल्ट। तो इसमें हो गया एक एक शून्य काट देते, इसको 2 से काटते 5 हो गया, ये 11 हो गया, यानी 5/11 एम्पियर हो गया। ये पहला निकल गया। और दूसरे बल्ब से प्रवाहित धारा का मान। अब इसमें फिर I2 हो गया विद्युत धारा, और ये हो गया P2/V। तो दूसरे में दिया है 60 वाट, ये हो गया 60 वाट और 220 वोल्ट। तो इसको अगर एक एक शून्य काट देते हैं, इसको अगर 2 से काटते हैं तो 3 होगा, ये हो गया 11, ये हो गया 3/11 एम्पियर। ये दूसरा मान निकल गया। अतः फिर इसका निकालना है, तो इसमें विद्युत धारा के परिणाम की गणना, तो पूरा I1 और I2 को फिर निकालेंगे। अतः स्रोत से ली गई कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2। I1 का मान निकला है 5/11 एम्पियर, प्लस I2 का मान निकला है 3/11 एम्पियर। इसका लॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और 5 और 3 11 हो गया। 11 को 11 से भाग देंगे तो एक ही होगा, तो ये 5 हो गया, 3 ये 8 एम्पियर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक कार के हेडलाइट के 12 वोल्ट के बल्ब से होकर 10 मिनट तक 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इतने समय में बल्ब द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है। यानी एक कार के हेडलाइट के 12 वोल्ट के बल्ब से होकर 10 मिनट तक 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इतने समय में बल्ब द्वारा कितनी विद्युत धारा का उपयोग होता है। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। प्रश्नों में दिया है V बराबर 12 वोल्ट और T बराबर 10 मिनट। अब 10 मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, तो 10 गुना 60 यस, ये हो गया 600 सेकंड।
तथा I बराबर मिनट तक 4.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसमें विद्युत धारा I बराबर 4.0 एम्पियर की धारा सूत्रों से हम लोग जानते हैं W बराबर V I T। V का मान दिया है 12 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और I का मान 4.0 एम्पियर और T का मान 600 सेकेंड। इसको अगर पूरा गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 288, ये पूरा गुना करने के बाद और 00, ये हो गया जूल में परिवर्तित हो गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10⁴ जूल। अगर इसको हम 2.88 लिखा और इंटू 10⁴ यानी 0 पर पावर 4 है, अगर इसको ऐसे गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। इसको गुना करके देख देते, जैसे 2.88 इंटू 2 4 शून्य हो गया। इसको गुना करेंगे तो 288 और 4 शून्य, 1 2 3 4, 2 के बाद शून्य पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट का हट गया, ये इतना ही आ गया। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।